देखिए, जहाँ तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये इश्यू अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकारें तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी उनकी शिकायतों के लिए। उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जहाँ तक बात किसानों की बात है, किसान तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर चढ़ना, और ये कोई आंदोलन इस टाइप से नहीं होता। मांग हो, कोई बातचीत हो, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से हो वो अच्छी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि पैदल जाना चाहते हैं। पहले आप कह रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं जाने दिया जाएगा, अब हम पैदल जा रहे हैं, पैदल तो जाने दीजिए। सारी चीजों पे नजर है, सारी चीजें सरकार देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस बात की जो है सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया जाए। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि तमाम जो किसान हैं वो पैदल जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार को किस बात का डर है जब तमाम सुविधाएं किसानों को हरियाणा सरकार ने दे रखी है? विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, विपक्ष तो केवल और केवल कई बार इस टाइप के बयान देने का काम करता है कि माहौल खराब हो। विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को ये भी चर्चा करनी चाहिए कि जब हरियाणा प्रदेश जो है 24 की 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा मुआवजा हमने देने का काम किया है, इन बातों पर चर्चा विपक्ष करे ना। तो वो दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी? मैंने कहा भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त है। जहाँ तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये इश्यू अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकारें तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी उनकी शिकायतों के लिए। उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जहाँ तक बात किसानों की बात है, किसान तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर चढ़ना, और ये कोई आंदोलन इस टाइप से नहीं होता। मांग हो, कोई बातचीत हो, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से हो वो अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि पैदल जाना चाहते हैं। पहले आप कह रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं जाने दिया जाएगा, अब हम पैदल जा रहे हैं, पैदल सारी चीज़ों पे नज़र है, सारी चीज़ें सरकार देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस बात की जो है सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया जाएगा। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि तमाम जो किसान हैं वो पैदल जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार को किस बात का डर है जब तमाम सुविधाएं किसानों को हरियाणा सरकार ने दे रखी है? विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, विपक्ष तो केवल और केवल कई बार इस टाइप के बयान देने का काम करता है कि माहौल खराब हो। विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष को ये भी चर्चा करनी चाहिए कि जब हरियाणा प्रदेश जो है 24 की 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा मुआवजा हमने देने का काम किया है, इन बातों पर चर्चा विपक्ष करे ना। तो वो दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी? मैंने कहा भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ऐलान किया है, कह रहे हैं कि पहले जत्थे में 101 किसान जो है वो आगे जाएंगे। नहीं, इजाज़त ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाज़त के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाज़त ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं
तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएं। वो अपना डीएनए जांच करवाएं। योगी का तो डीएनए हुआ है, जांच कराने की जरूरत उनको है जो विदेशी ताकतों का समर्थन करते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। योगी का डीएनए तो सारे देश ने देखा हुआ। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं और हुड्डा ने कहा है कि उनके पास संख्या बल नहीं है। ठीक है, नहीं उतार रहे हैं तो जब दम ही नहीं है तो गेम में क्या खेलेंगे। बांग्लादेश ने कोलकाता त्रिपुरा से डिप्लोमेट वापस बुला लिया है। असिस्टेंट हाई कमीशन ने तोड़फोड़ को लेकर एक्शन लिया और कहा ढाका में इंडियन प्रोडक्ट जो है वो बायकॉट कर लिया। नहीं, अब बाकी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है कि बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए तो बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। करने का फैसला लिया और आप लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर ये प्रोटेस्ट किया है। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे और एमएसपी को अमली जामा पहनाने के